फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्यारो, परमेश्वर ने एक अच्छे समय को दिया कि हम फिर से एक बार उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। इस समय में हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, फिर से एक बार आपका धन्यवाद हो प्रभु एक अच्छे समय के लिए। सच में पिता, आपकी दया है पिता कि हम सब बचाए गए प्रभु जी, चुने गए प्रभु कि हम महिमा कर सके, इसलिए धन्यवाद हो प्रभु। इस समय को आपके अधीन करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं पिता, उनके जीवन में, उनके मनों में आपका काम होने पाए प्रभु जी। पिता, इस महामारी में प्रभु जी जब लोग परमेश्वर प्रभु जी अपने अपने घरों में है प्रभु, तो उनकी स्तुति लेना प्रभु, तेरा काम उनके जीवन में अद्भुत रीति से होने पाए पिता। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। पिता, जब लोग प्रभु इस आराधना को देखते हैं प्रभु जी, पिता उनके मन से प्रभु जी तेरी महिमा निकलने पाए पिता। धन्यवाद करते हो पिता, हर एक बातों को आपके अधीन करते हो खुदा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। आइए मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करें प्यारो, कुछ गीतों को गाते हुए उसकी स्तुति करें। अपने तालियों को बजाकर उसके नाम की स्तुति करें। प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ पे जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने ताली को बजाकर मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा मुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा मुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। आई जीवन में खुशी आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने ताली को बजाकर उस परमेश्वर की स्तुति करें प्यारो। इस समय मिलकर हमारे साथ परमेश्वर की स्तुति करें।
दिया, अपनी शक्ति मुझको दे ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दे ताकि तू मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, और मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, और मेरी आत्मा के द्वारा। उसने दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। दरियों के किनारे अधमुआ पाया, दरियों के किनारे अधमुआ पाया। उसने दाखरस और तेल उड़ेला। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसे पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसे पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसे पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसे पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उड़ेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पाया, यरीहो के किनारे अधमुआ पाया। उसने दाखरस और तेल उड़ेला। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसे पा लिया। यीशु यीशु यीशु, मैंने उसे पा लिया। यीशु यीशु यीशु,
पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से परमेश्वर पिता, लेकिन इस आत्मा के द्वारा परमेश्वर तेरा काम हो जाए प्रभु। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा और मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा पर मेरी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर पहाड़ टल जाएगा, और मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। न तो बल से न शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया। सच में परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। न बल से न शक्ति से प्रभु, पर इस आत्मा के द्वारा तू महान काम को करता है प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। तेरी महिमा करते हैं खुदा, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। इस समय हर एक लोग प्यारो इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, हर एक लोग इस समय अपने आंखों को बंद करते हुए अपने यहोवा की ओर देखे। बाइबल बताती है प्यारो, परिस्थितियां जैसी भी हो, वो महान है, वो जीवित है, जो हमें छोड़ता नहीं। वो परिस्थितियों के अनुसार काम नहीं करता, वो परिस्थितियों से बढ़कर काम करता है। उस परमेश्वर की स्तुति करे इस समय हर एक लोग अपने हाथों को उठाकर। गीतकार लिखता है प्यारो, महिमा के योग्य केवल एक ही है, प्रशंसा के योग्य केवल एक ही है, कोई भी नहीं है उसके समान। सच में कोई भी उसके समान नहीं है। उस परमेश्वर को पुकारे, उसकी स्तुति करे इस समय में। अपने यहोवा को पुकारे, आवाज दे। यस परमेश्वर पिता, मैं अर्पण करता
योग्य है तू। सब मिलकर कहे कोई नहीं यीशु तेरे समान, सबसे योग्य है तू। कोई नहीं यीशु तेरे समान, सबसे योग्य है तू। मेरे दिल में तू आजा, अपनी इच्छा को पूरी कर ले। मैं अर्पण करता हूँ अपना सब कुछ यीशु तेरे लिए। मैं अर्पण करता हूँ अपना सब कुछ यीशु तेरे लिए। मैं अर्पण करता हूँ अपना सब कुछ यीशु तेरे लिए। मैं अर्पण करता हूँ अपना सब कुछ यीशु तेरे लिए। इस परमेश्वर पिता, इस समय हम अपने आप को आपको देते हैं खुदा, अपना सब कुछ आपको अर्पण करते हैं खुदा। प्रभु तेरा काम प्रभु इस जीवन में हो जाए, पवित्र आत्मा तेरा नियंत्रण इस जीवन में हो जाए। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुतियों में विराजमान खुदा हम तेरी स्तुति करते हैं। इस समय को आपके अधीन करते हैं खुदा। प्रभु एक अच्छे समय को आपने फिर से दिया पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। इस समय जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं पिता, हर एक को मैं यीशु के नाम से आशीष देती हूँ खुदा, उनको मैं आशीषित करती हूँ खुदावन बाप परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता, आगे की सेवकाई को आपके अधीन करती हूँ प्रभु जी। पिता आगे की सेवकाई हर एक व्यक्ति के लिए होने पाए प्रभु जी, जो सुनते हैं पिता, जो बोलते हैं प्रभु, उनको तू आशीष दे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ पिता, गाने वाले बजाने वाले हर एक को पिता तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदा, और धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की, प्रभु के नाम की स्तुति हो और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि सुंदर समय परमेश्वर ने हमें दिया कि आज सुबह के समय कि हम मिलकर के आत्मिक आराधना कर सके, सुंदर गीतों गाएं और हम परमेश्वर के वचनों को सुनने वाले बने पाएं। परमेश्वर सामर्थी है और परमेश्वर जीवित है, इसने हमें एक और दिन उसके अनुग्रह के द्वारा देखने का अवसर दिया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने जीवितों की पृथ्वी पर एक और दिन इसकी महिमा करने के लिए अवसर दिया। रिव्यू हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। रिव्यू आपको मैं उत्साहित करना चाहूँगा कि प्रभु धन्यवाद देते हुए कि अभी तो संक्रमण कम हुआ है और पाबंदियां सरकार की ओर से कम हुई हैं, लेकिन रिव्यू आराधना खुलने का आदेश अभी तक नहीं आया है, इस कारण हम आराधना नहीं खोल पाए हैं। लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं जल्दी हम आराधना खुलने का आदेश पाएँ और हम आराधना में भाग ले सकें, फिजिकली आप चर्च आ सकें। हम प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी प्रार्थना करें। और धन्यवाद उन 12 प्रार्थना ग्रुप के लिए जो प्रार्थनाओं में लगे हुए हैं, निरंतर फोन कॉल और प्रार्थना में लगे हुए हैं, हम धन्यवाद देते हैं। लिया वो आपको आशीषित करे। आइए परमेश्वर के वचन की ओर आ जाएं और अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें, धन्यवाद दें कि सुंदर आराधना में प्रभु ने भाग लेने का अवसर दिया। धन्यवाद प्रभु, सुंदर गीतों को गाने के लिए आपने हमारी सहायता की। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का प्रभु, आप हमें ऑनलाइन जुड़ करके सेवकाई में भाग लेने का अवसर दे रहे हैं प्रभु। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप बड़े, अवश्य है कि आप बड़े और हम घटने पाए और प्रभु आपका नाम ऊंचा होने पाए, आपके नाम की महिमा होने पाए। आप आदर और महिमा के योग्य है परमेश्वर का, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। हर एक बातों को, हर एक विषयों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। सब बातें आपके नाम की महिमा के लिए हो जाए प्रभु जी। धन्यवाद, सुनने वालों को आशीषित करे। हरी महिमा गौरव जलाल आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए आए प्रभु और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम देखते हैं जब अब ऐसा समय हो गया है कि सब चीज़ें खुल गई हैं और बहुत से लोगों के पास अभी इस समय
बहुत सारी परेशानियां हैं, रोजगार नहीं है, काम धंधे नहीं है, तभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, काम शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, हमेशा आपको अनुग्रहित करेगा। आप उसमें विश्वास करते हुए उसकी ओर ताकते हुए आगे बढ़ें। प्रभु आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ्य हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम देखते हैं कि ये मसीह जीवन जो है, एक जयवंत मसीह जीवन हमें जीने की जरूरत है। हालेलुया। हम अगर देखें, अगर हम मसीह जीवन में हर एक मसीह व्यक्ति को जो विश्वास सा जीवन जी रहे हैं, उन्हें दुख उठाते हुए जीवन जीना पड़ता है। हालेलुया। ये दुख उठाना अवश्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब 2021 साल पहले जब पृथ्वी पे थे, और उन्होंने भी दुख उठा करके परमेश्वर के पुत्र होने पर भी दुख उठा करके प्रभु की परमेश्वर के नाम की महिमा की। और हमें भी चाहिए कि परमेश्वर की महिमा के लिए जब जीवन जीते हैं, एक जयवंत मसीह जीवन जीना चाहते हैं, हम दुख उठाते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जिए। जब हम देख रहे थे फिलिपियों 4 अध्याय 12 पद को हम पढ़ रहे थे, और आज हम देखेंगे फिलिपियों 4 अध्याय उसका 12 पद में कहता है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ फिलिपियों 4 अध्याय 12 पद। इसमें कहता है, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, विशेषकर अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। आमेन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह का आना निकट है। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है, और आपकी और मेरी जिम्मेदारी क्या है मेरे प्रियो, कि हम क्या करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते हुए, हालेलुया, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाएं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि मैंने कई बार बताया आपको कि जब देखते हैं प्रभु हमारा उद्धार हो चुका है, हमारा उद्धार हो रहा है, और हमारा उद्धार होने वाला है। हालेलुया। जिस दिन हमने यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण किया, हमारा उद्धार हो चुका है। हालेलुया। और जब हम प्रतिदिन अपना जीवन जी रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं आत्मिक बातों में, हालेलुया, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हालेलुया, हमारा उद्धार हो रहा है, हम उद्धार पा रहे हैं। और जब यीशु मसीह आएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। कहता है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करो। एक जयवंत मसीह जीवन हमें जीने की जरूरत है। मैं आपको उत्साहित करते कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, जितने लोग विश्वास में खड़े हुए वो सताए गए, जितने लोग विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलने के निर्णय लिए, उन्होंने दुख उठाया, वो दुख उन्होंने उठाया, वो व्यर्थ नहीं गया। उनके लिए हालेलुया स्वर्ग में एक बड़ा आनंद है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। याद रखिए, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 पद कहता है, हालेलुया, हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन क्या होता जाए, बढ़ता जाए, बाहरी मनुष्य घटता जाए। भीतरी मनुष्य जो पवित्र आत्मा के द्वारा है, और परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाला भीतरी मनुष्य है, जो हमेशा के यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करने के द्वारा जो भीतरी मनुष्य मिला है, हालेलुया, वो दिन पर दिन क्या हो जाए, नया बनता जाए, बढ़ता जाए। ये हमारी इच्छा होने पाए प्रभु, ये हमारी प्रार्थना होने पाए। याद रखिए प्रभु, इन दिनों में आप कमजोर ना हो। ये ना सोचे चर्च बंद है, ये ना सोचे कि मैं कमजोर हो गया हूं। आप प्रार्थना में प्रभु की ओर ताकते रहें, यीशु मसीह की ओर देखते रहें, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते रहें। प्रभु आपके साथ है। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम वचन को देखते हैं। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 18 पद पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 पद। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 पद कहता है, परंतु जब तुम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा प्रभु धन्यवाद है, हम अंश अंश करके यीशु मसीह के समान बनते जाना है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारी एक ही इच्छा हो, हमारी एक ही मंशा हो, मुझे यीशु मसीह के समान बनना है। दुख उठाते हुए भी मुझे यीशु मसीह के समान बनना है, कष्ट उठाते हुए यीशु मसीह के समान बनना है, समस्याओं में भी मुझे यीशु मसीह के समान बनना है। आत्मिक जीवन में बढ़ने की इच्छा ये हो प्रभु, हम यीशु मसीह के समान अंश अंश करके यीशु मसीह के समान बनते जाएं। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम देखते हैं प्रभु इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 13 पद को पढ़ते हैं। इफिसियों 4 का 13 इस प्रकार कहता है कि हम देखते हैं, जब तक हम कि सब के सब
सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने हमें क्यों चुना, हम इसके आगे से आप वचन को पढ़ सकते हैं। तो वचन कहता है परमेश्वर ने कलीसिया में प्रेरित नियुक्त की, भविष्यवक्ता नियुक्त की, उपदेशक नियुक्त की, रखवाले नियुक्त की और नियुक्त किए हलिया कि प्रभु कलीसिया को दे दिया, से पवित्र लोग सिद्ध बने और सेवा का कार्य हो सके। और 13 पद कहता है कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल में ना तक ना पहुंच जाए। हालेलुया, प्रभु चाहता है कि हम यीशु मसीह के समान बनते जाएं। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं आपको उत्साहित करते कहना चाहूंगा कि परमेश्वर चाहता है कि जब इन दिनों में हालेलुया हम प्रभु की और ताकने वाले होने पाए, लोगों की ओर नहीं, मनुष्यों की ओर नहीं, संसार की ओर नहीं, प्रभु आप परमेश्वर की ओर ताके, सरकार की ओर नहीं। प्रभु हम प्रार्थना तो करते हैं सरकार के लिए, हम प्रार्थना करते हैं व्यवस्थाएं अच्छी हो जाए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परिस्थितियां सब ठीक हो जाए, लेकिन मेरे प्रियो हमारा विश्वास और भरोसा यहोवा परमेश्वर होने पाए। याद रखिए मेरे प्रियो, जो लोग विश्वास में चलना चाहते हैं, विश्वास में खड़ा होना चाहते हैं, विश्वास की गवाही देना चाहते हैं, वही लोग सताए जाएंगे, वही लोगों पर दुख होगा, परेशानियां होंगी, क्लेश होगा। यदि आप देखिए हमारे आसपास जब लॉकडाउन खत्म हो गया, परिस्थितियां ठीक हो रही हैं, सताव होना शुरू हो गया है, इतने लोग प्रभु के लिए खड़े हो रहे हैं, प्रभु के नाम की गवाही दे रहे हैं, उनको गांव से निकाल दिया जा रहा, उनको सताया जा रहा, उनको मारा जा रहा, मारा पीटी किया जा रहा, उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे, उन पर बदनामी की जा रही, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो अगर विश्वास में खड़े होंगे पवित्र आत्मा उन्हें सामर्थ देगी, प्रभु के नाम की गवाही देने के लिए खड़े हो जाएंगे, प्रभु उनको बल देगा क्योंकि परमेश्वर पिता हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। याद रखिए मेरे प्रियो, वो भी हमारे साथ दुख उठाने में सारथी है। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय को पढ़ते हैं, इब्रानियों 4 अध्याय उसकी 14 पद से पढ़ते हैं। इब्रानियों की पुस्तक वहाँ कहता है, इब्रानियों 4 अध्याय 14 पद से पढ़ते हैं, हमारा बड़ा महायाजक है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों में होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में साथ दुखी ना हो, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। मतलब यीशु मसीह भी हमारे समान परखा गया, उस पर भी ताड़नाएं पड़ी, दुख उठाया, हालेलुया, वो क्या निकला? निष्पाप निकला। हालेलुया, हमारे लिए एक आदर्श है हमारा यीशु मसीह। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। हम यीशु मसीह की ओर देखते हुए आगे बढ़े, अपने दुखों की ओर देखते हुए रोते ना रहे कि समस्याएं मेरे जीवन में आ रही हैं, मैं क्यों दुख उठा रहा हूँ, मैं क्लेश क्यों उठा रहा हूँ, लेकिन उन समस्याओं को ना देखें, प्रभु की ओर देखें। प्रभु यीशु मसीह भी परखा गया, वो निर्दोष होते हुए भी उस पर दोष लगाया गया, गलतियां उस पर डाल दी गई, हमारे पापों को उस पर दे दिया गया, हमारे पापों को लेकर कलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और 3 दिन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम है यीशु का नाम। हालेलुया, हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं प्रियो। इसलिए मैं आज सुबह के समय आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो, आप अपने दुखों में दुखी ना हो। हालेलुया, डरे नहीं, घबराए नहीं, ये दुख आपके लिए गवाही का कारण होगा, ये समस्याएं आपके लिए गवाही का कारण होगा। इसलिए वचन कहता है फिलिपियों 2:12 कहता है, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाएं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। ये दुख आपके भीतरी मनुष्यत्व को बढ़ाने में सहायता करेगा। ये दुख परेशानियां आपको और प्रभु के नजदीक प्रार्थना में बैठने का मौका देगा। ये दुख और परेशानियां आपको उपवास और प्रार्थना में बैठने का अवसर देगा। ये दुख और परेशानियां और परमेश्वर के वचनों को सीख करके प्रभु के वचनों को समझने के अनुग्रह करेगा। ये दुख और परेशानियां आपको प्रभु से दूर नहीं करेगा, प्रभु के पास ले जाएगा। लिया इन दुख और परेशानियों में आप निराश होकर संसारिक चिंताओं में पड़ करके प्रभु से दूर ना हो जाएं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में घुटनों में आ जाएं। प्रभु आपकी सहायता करेगा। लिया प्रभु आपको अनुग्रह करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जब इब्रानियों की पुस्तक उसके 12 अध्याय उसके 12 पद को हम पढ़ते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। लिया इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 12 पद से हम आगे पढ़ते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पांवों के लिए
सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो। प्रभु धन्यवाद हो। इब्रानियों 12 से लेकर के 17 तक पढ़ रहा हूं मैं। इससे सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता के खोजी हो, इसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे, इसलिए कि इसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचार या एसाव के समान अधर्मी हो। इसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि अब मैं जब से आशीष पाना चाहते हो तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर ना मिला। प्रभु धन्यवाद हो। याद रखिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर पढ़ रहे हैं, परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो कि ध्यान दो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए। आमीन। हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाएं। जो परमेश्वर का अनुग्रह हम पे हुआ है, हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। कोई कड़वी जड़ हमारे हृदय में ना फूट जाए, कोई कड़वी बात हमारे हृदय में ना आ जाए, कोई आपके हृदय में ऐसी बात ना आ जाए कि कोई मेरे लिए प्रार्थना करने नहीं आ रहा, कोई मुझसे मिलने नहीं आ रहा, मैं समस्या में पड़ा हुआ हूँ। याद रखिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। आप प्रभु को देख करके, यीशु मसीह को देख करके उसके पीछे निकले हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा अपने पड़ोसी का क्रूस उठाए और अपने पड़ोसी को देख करके, अपने पास्टर को देख करके, अपने कलीसिया को देख करके मेरे पीछे आए। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले। हमें यीशु मसीह के पीछे चलने की जरूरत है मेरे प्रियो। दुख और परेशानियां होंगी, क्लेश होगा, लेकिन हमें मेल मिलाप नहीं छोड़ना है, हमें संगति नहीं छोड़नी है, हमें प्रेम में और बढ़ते जाना है। समस्याएं जितनी भी आए, आप प्रभु की ओर ताकते रहे। हमें प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। क्योंकि हम देखते हैं प्रभु को भी, यीशु मसीह को भी दुख उठाना पड़ा। यीशु मसीह दुख उठाकर हमें एक आदर्श दे गया और प्रभु धन्यवाद हो, परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाया। तो हम तो परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर ने हमें चुना है, अपनी संतान बनाया है, हमें भी दुख उठाना पड़ेगा। प्रभु की गवाही देने में हमें लज्जित होना पड़ेगा। प्रभु के नाम की प्रशंसा करने में कई लोग हमें लज्जित करेंगे, सुसमाचार सुनाने में कई लोग हमको लज्जित करेंगे, बंदी गृह में डाल देंगे, जेलों में डाल देंगे, कई बार हमें ताड़नाएं देंगे। लेकिन हम धन्यवाद दें, हमारे लिए एक बड़े आनंद की बात है कि हम प्रभु की महिमा करने पाए। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, उसका 4 पद से हम पढ़ते हैं। प्रभु धन्यवाद। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 4 पद से पढ़ते हैं। वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दें जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्योंकि जैसा मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के और उद्धार के लिए है, और यदि शांति पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति के लिए है। इसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं। हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ और हम जानते हैं कि तुम जैसे तुम्हारे दुखों में है, वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ प्रभु का वचन, सुंदर वचन यहाँ कहता है हालेलुया, सब क्लेशों में हम शांति देता है। हालेलुया। वो कहता है और शांति के कारण हम परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति देते हैं जिसके जो दूसरे प्रकार के क्लेशों में है। प्रभु धन्यवाद। प्रभु हमें दुखों में भी शांति देगा, हमारे क्लेशों में भी शांति देगा, हमारी परेशानियों में भी हमें शांति देगा। समाधान नजर नहीं आता होगा, लेकिन प्रभु की शांति हमारे हृदय में होगी, जिस कारण हम अशांत नहीं होंगे, जिस कारण हम घबराएंगे नहीं। इस प्रकार संसार के लोग जब दुखों में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, उनके मन में अशांति हो जाती है, वो घबरा जाते हैं, वो अपने जीवन को नाश कर देते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। लेकिन जो प्रभु में है और प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा से दुख उठा रहे हैं, वो प्रभु की ओर से शांति पाते हैं और वो दुखों में भी दूसरों को शांति देते हैं।
आमेन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। मैं आज इस सुबह के समय आपको उत्साहित करके कहना चाहूँगा कि आप परमेश्वर की संतान है। प्रभु ने आपको चुना है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर अपनी संतानों को ताड़ना भी देगा, कई बार छड़ी भी चलाएगा, कई बार हमको दुख भी देगा कि उन दुखों के द्वारा हम सिद्ध बनते जाएं और प्रभु के मार्ग में मजबूत होने पाए और विश्वास योग्यता के साथ आगे चलने वाले होने पाए। और प्रभु का धन्यवाद हो, वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सामर्थ्य है। जब मत्ती समाचार 6 अध्याय को हम पढ़ते हैं और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं या कि वो हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। मत्ती 6 अध्याय उसकी 7 पद को पढ़ते हैं, 6 अध्याय 7 पद करते हैं और मत्ती 6 अध्याय 7 पद, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाती है। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी आवश्यकता क्या है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। आप अधिक दुखों में हैं, यदि आप समस्याओं में हैं और प्रभु के लिए खड़े हो रहे हैं, हालेलुया, प्रभु जानता है। हालेलुया, आप प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु जानता है। लोगों से जानने से बढ़कर मेरा परमेश्वर आपकी समस्याओं को जानता है, आपकी आवश्यकताओं को जानता है। आप आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें प्रभु, आप अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें, लेकिन प्रभु याद रखें, आपके मांगने से पहले प्रभु सब जानता है, आपके सब कुछ करने में सामर्थ्य है। इसलिए ये दुख, परेशानी, जो क्लेश आपके जीवन में हो रहा है, यह आपके लिए प्रभु अनुग्रह है। इसके द्वारा आप सिद्ध बने, इसके द्वारा आप प्रभु मजबूत बने और मजबूती के साथ आगे बढ़े। इस प्रकार हमने फिलिपियों 2:12 में देखा, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करें। उद्धार का कार्य कब पूरा होगा? जब तक हम मर नहीं जाते, आखिरी सांस तक हमें अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करना है, अपना भीतरी मनुष्यत्व में बढ़ते जाना है। और मेरे प्रियो याद रखिए, मेरे प्रियो, दुख उठाकर परमेश्वर के राज्य प्रवेश करना है। हम जानते हैं मत्ती 7 अध्याय उसका 13 पद क्या कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो। मत्ती 7 का 13 कहता है, ये वचन हम मसीह लोगों के लिए है, जो लोग प्रभु के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, जो चाहते हैं मुझे अनंत जीवन चाहिए, मुझे स्वर्ग सियोन पे पहुंचना है, मुझे वो स्वर्ग राज चाहिए, उनके लिए मेरे लिए है। कहता है सकेत फाटक से, मत्ती 7 अध्याय 13 पद, सकेत और चौड़ा मार्ग वहां कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। याद रखिए, वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, जो नरक की ओर ले जाता है, जो अधोलोक की ओर ले जाता है, वो क्या है? सरल है और चौड़ा है। आप वहां कुछ करने की जरूरत नहीं, आप कुछ नहीं करके उसमें प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, सरल है वो मार्ग, चौड़ा है वो मार्ग, बहुत चौड़ा मार्ग है, राज्य मार्ग है, नेशनल हाईवे के समान बहुत चौड़ा है, वहां आराम से बहुत से लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये कहता है, वो वचन कहता है, मत्ती 7 का 13 कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो और चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसे प्रवेश करते हैं। बाइबल साफ कहती है, परमेश्वर साफ कहता है, बहुत से लोग उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि चौड़ा मार्ग है, वहां कोई परेशानी नहीं। 14 पद कहता है, जो हम लोगों के लिए है, विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग। आमीन, बोलो यीशु मसीह की जय। कठिन है मार्ग, कठिन है मार्ग। मैं फिर से कह रहा हूं, कठिन है वो मार्ग। वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है इन दिनों में, प्रभु थोड़े लोगों में मैं भी पाया जाऊं, जो प्रभु सकेत फाटक से प्रवेश करूं, कठिन मार्ग से प्रवेश करूं, दुख उठाते हुए, हालेलुया, प्रभु के लिए निंदा सहते हुए, प्रभु के लिए बातें सुनते हुए, प्रभु के लिए हालेलुया बातें सुनते हुए, किसी को सुनाते हुए नहीं, दुख उठा करके हालेलुया प्रभु की महिमा के लिए हालेलुया नम्र होकर, दीन होकर के हालेलुया प्रभु की ओर देखते हुए, प्रार्थना में बैठते हुए, वचन को सुनते हुए, दीनता के साथ प्रभु की ओर ताकते हुए, हालेलुया मुझे इस कठिन मार्ग से प्रवेश करना है। हालेलुया वचन कहता है, हालेलुया पुत्र होने पर भी यीशु मसीह दुख उठा कर प्रभु की महिमा की। हालेलुया हमें भी प्रभु हालेलुया परमेश्वर ने अपना संतान बना लिया है, हमें भी दुख उठाकर प्रभु की महिमा के लिए जीवन जीना है, उसकी महिमा के लिए जीवन जीना है। हमारे जीवन ये हो जाए कि प्रभु मैं घटूं आप बढ़ने पाए। अवश्य ये है, यूहन्ना कहता है, अवश्य ये है कि मैं घटूं और वो बढ़ने पाए, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। याद रखें प्रभु, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य
हमें पूरा करना है, प्रभु के नाम की महिमा करना है। हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, तब वो कहता है हालेलुया, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा के नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का दास कहता है यहोवा ने दिया, और प्रभु का दास कहता है परमेश्वर ने मुझको दिया और परमेश्वर ने लिया, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। हालेलुया। यदि आप उस परेशानियों में हैं, क्लेश में हैं, तो अय्यूब को याद रखिए। अय्यूब के पास जो था वो सब चला गया, सब ने उसे कोसने लगे, पत्नी ने भी छोड़ दिया, सब ने त्याग दिया, बच्चे भी मर गए, लेकिन तब भी उसने परमेश्वर की नाम की महिमा की, निंदा नहीं की, और कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। याद रखें, हमारे जीवन में दुख होगा, क्लेश होगा, लेकिन ये सारा क्लेश, दुख हमारे जीवन में प्रभु की महिमा के लिए प्रकट होने पाए और प्रभु का नाम होने पाए। हम सकेत फाटक से प्रवेश करें, उस कठिन मार्ग से प्रवेश करें जो थोड़े लोग प्रवेश करने वाले हैं, उन मार्गों से जाकर प्रभु के राज्य में प्रवेश करने वाले बने पाए, प्रभु के नाम की महिमा करने पाए। एक वचन हम पढ़ देंगे फिलिपियों की पुस्तक 1 अध्याय उसके 29 पद को पढ़ेंगे। फिलिपियों 1:29, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि ना केवल उस पर विश्वास करो पर उसके साथ दुख भी उठाओ। आमेन। कि ना केवल विश्वास करो, परमेश्वर का अनुग्रह हम पे हुआ, यीशु मसीह का अनुग्रह हम पे हुआ, ना केवल हम विश्वास करो, यीशु मसीह के साथ क्या हो जाए, दुख भी उठाए। आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। यह अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह है कि आप दुखों में भी स्थिर है प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रभु आपकी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर पिता आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। इसलिए आप निराश ना हो, लज्जित ना हो, प्रभु की ओर देखते रहें। वो आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा, प्रभु आपको जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी। आइए हम प्रार्थना करें, इन वचनों को सबको आशीष दे। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु जयवंत मसीह जीवन जीने की हमारी सहायता मदद करें। डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करने के लिए प्रभु हम पर अनुग्रह करें। हालेलुया। हम निर्बल मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं। हालेलुया। हम दुख उठा कर भी प्रभु की महिमा करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने पाए, और प्रभु हम प्रभु की गवाही देने पाए, और हमारा प्रभु दिन पर दिन प्रभु जी हमें भीतरी मनुष्यत्व बढ़ता जाए और बाहरी मनुष्यत्व घटता जाए। हालेलुया। हम प्रार्थना में, आत्मिक बातों में, भजन करने में, धन्यवाद देने में, प्रभु की स्तुति करने में, उपवास करने में, प्रभु की महिमा करने में बढ़ने के अनुग्रह कर। हम घटे प्रभु आपका नाम ऊंचा होने पाए, प्रभु आपके नाम की महिमा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सुनने वालों को आशीषित करे। हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति निराश है, दुखों में है, परेशानियों में है, तो प्रभु की ओर देखने वाला होने पाए। और प्रभु हर एक जन में आत्मिक बातों बनने पाए, और हमारी कलीसिया फिर से खुल सके, यदि कलीसिया खुल सके, हम फिर से एक बार फिर से फिजिकली मिलकर के आत्मिक आराधना कर सके। कलीसिया के बुजुर्गों को आपने हाथों में संगाई दी, अच्छा स्वास्थ्य दे, जवानों को आशीष दे, बच्चों को आशीषित करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कलीसिया के पास्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छुटकारा दे, संगाई दे, अच्छा स्वास्थ्य। धन्यवाद। प्रभु दास भाई को आशीषित करें, प्रभु की दासी को आशीषित करें। हम धन्यवाद देते प्रभु आपके दास को, आपने वो एक और संतान दिया, 2 संतानों से आशीषित किया। धन्यवाद। माँ बच्चे को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते, अच्छा स्वास्थ्य ने। धन्यवाद। प्रभु दास देवी को आशीष दे, कलीसिया के हरेक विश्वासी परिवारों को आशीष दे, हरेक प्रियजनों को यीशु मसीह के लहू से कवर करते हैं। जो प्रियजन बीमार है उन्हें चंगाई दे। हालेलुया। जो लोग संक्रमित है वो यीशु के नाम से चंगे होने पाए। आपका अनुग्रह हरेक परिवारों के ऊपर यीशु के नाम से होने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह के लहू हर एक परिवारों पर लगाते हैं, यीशु मसीह के लहू को सुनने वालों पर हरेक पर लगाते हैं। प्रोग्राम आपका सौंपते हैं, आपकी सुरक्षा इस परिवार के प्रोग्राम के साथ हो, और एक बात महिमा आपको मिले। धन्यवाद देवी सुंदर आराधना करने के लिए, वचन बोलने के सामर्थ दिया। धन्यवाद देवी सभी प्रार्थनाओं को उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर की ओर से आशीर्वाद ग्रहण करें। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता और विश्वास करने वालों के साथ, पवित्र लोगों के साथ, हम सबके साथ युगानुयुग बनी रहे। आमीन। जय मसीह की।